वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यानी बाबतपुर हवाई अड्डे में अचानक गोली चलने से अफरा तफरी और हड़कंप मच गया। घटना 16 अगस्त की सुबह करीब 9:30 बजे एयरपोर्ट के सिक्योरिटी एरिया में हुई। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर 11 से 20 अगस्त तक पूरे एयरपोर्ट को हाई अलर्ट जोन घोषित किया गया था और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू थी। लेकिन इसी हाई अलर्ट के बीच हथियार की जांच के दौरान अचानक एक राउंड फायर हो गया। इस गोलीबारी की चपेट में आने से ग्राउंड स्टाफ के 2 कर्मचारी घायल हो गए, जिनमें एक महिला सुरक्षाकर्मी भी शामिल है। घटना के तुरंत बाद दोनों घायलों को इलाज के लिए पास के न्यू लक्ष्मी ट्रामा सेंटर ले जाया गया। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर ये पूरा हादसा एयरपोर्ट के अंदर कैसे हुआ और पिस्टल किस यात्री की थी। हवाई अड्डे के निदेशक पुतिन गुप्ता के मुताबिक आजमगढ़ जिले के जियनपुर के रहने वाले कमलेश राय अपनी पत्नी के साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से मुंबई जाने के लिए पहुंचे थे। उनकी फ्लाइट सुबह 11:30 बजे रवाना होने वाली थी। कमलेश राय के पास एक लाइसेंसी पिस्टल थी, जिनका उनके पास ऑल इंडिया परमिट भी मौजूद है। नियम के अनुसार उन्होंने एयरपोर्ट पर प्रवेश करते ही चेकिंग काउंटर पर यह डिक्लेयर कर दिया था कि उनके पास लाइसेंसी हथियार मौजूद है। जब वो एक्सरे और सिक्योरिटी स्कैनर काउंटर पर पहुंचे तो वहां ग्राउंड स्टाफ के कर्मचारी रोहित राज और महिला कर्मचारी सुमन हथियार की मानक प्रक्रिया के तहत जांच और गोलियों की गिनती कर रहे थे। इसी दौरान कमलेश राय की पिस्टल से अचानक एक राउंड फायर हो गया। गोली सबसे पहले फर्श से टकराई और फर्श से टकराने के बाद पास में खड़ी महिला कर्मचारी सुमन की जांघ में जा लगी। वहीं गोली के छर्रे पास खड़े रोहित राज के हाथ और पैर में लग गए। घायल स्कैनर कर्मी रोहित ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यात्री अपनी पिस्टल चेकिंग काउंटर पर निकाल रहा था। पिस्टल के अंदर पहले से ही गोली लोड थी। रोहित के मुताबिक चेकिंग के दौरान यात्री की तरफ से ट्रिगर दब गया। हालांकि रोहित ने यह भी कहा कि वो साफ नहीं बता सकते कि यात्री ने गलती से ट्रिगर दबाया या जानबूझकर। अब आपको बताते हैं कि कमलेश राय आखिर हैं कौन। कमलेश राय उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले हैं। वो मुंबई में शिवसेना के पूर्व नगर सेवक यानी पार्षद रह चुके हैं और वर्तमान में उनका बेटा यहां से नगर सेवक है। इसके अलावा कमलेश राय आजमगढ़ में स्थित एक महाविद्यालय के प्रबंधक भी हैं और उनकी मां गांव की प्रधान है। वे आमतौर पर अपने साथ 2 बॉडीगार्ड भी रखते हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में खलबली मच गई। एडीसीपी गोमती जोन, पिंडरा के एसीपी, फूलपुर थाना पुलिस और इंटेलिजेंस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच जाती हैं। पुलिस ने यात्री कमलेश राय को हिरासत में ले लिया है और उनसे गहन पूछताछ भी की गई। इस पूरी घटना, घायलों की स्थिति और पुलिस द्वारा की जा रही कानूनी कार्रवाई के संबंध में वाराणसी की डीसीपी गोमती जोन नीतू कादियान ने जानकारी दी है। देखिए, आज सुबह 10 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि वाराणसी एयरपोर्ट पे कोई फायरिंग की घटना हुई है। सूचना का त्वरित संज्ञान लेते हुए फूलपुर पुलिस और अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया। जांच में पता लगा कि कमलेश राय जी, जो कि आजमगढ़ के रहने वाले हैं, वो एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से मुंबई ट्रैवल कर रहे थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा हमें सूचना दी गई कि इन्होंने अपने साथ कैरी करने वाली लाइसेंस शुदा पिस्टल, जिसका ऑल ओवर इंडिया परमिट है, उसको पहले से डिक्लेयर किया है। जब बोर्डिंग से पहले मानक अनुसार सीआईएसएफ और एयरलाइन स्टाफ के द्वारा इनकी फ्रिस्किंग चेकिंग की जा रही थी, तभी चैम्बर में मौजूद एक राउंड दुर्घटनावश फायर हुआ और वहीं खड़े हुए 2 ग्राउंड स्टाफ के कर्मचारियों को चोटें आई हैं। दोनों की ही जो स्वास्थ्य है, दोनों का स्वास्थ्य अभी स्टेबल है और हमारी फील्ड यूनिट ने मौका मुआयना कर लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई फूलपुर पुलिस द्वारा की जा रही है। इस घटना के बाद कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या कोई भी यात्री अपनी बंदूक या पिस्टल फ्लाइट में साथ ले जा सकता है और क्या इसके कड़े नियम होते हैं। चलिए आपको समझाते हैं कि हवाई जहाज में लाइसेंसी हथियार ले जाने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहली शर्त यह है कि यात्री के पास उस हथियार का वैध और ऑल इंडिया लाइसेंस होना अनिवार्य है। दूसरा, टिकट बुक करते समय या यात्रा से पहले एयरलाइन कंपनी को यह जानकारी देनी होती है कि आप हथियार साथ ले जा रहे हैं। इसके बाद एयरपोर्ट पहुंचते ही चेक इन काउंटर पर सबसे पहले अपने हथियार को खुद डिक्लेयर करना होता है और हथियार को पूरी तरह अनलोड यानी उसकी मैगजीन से सारी गोलियां निकालकर चेकिंग अधिकारियों को सौंपना होता है। कोई भी यात्री अपना हथियार हैंडबैग में रखकर अपने साथ फ्लाइट की पैसेंजर कैबिन या सीट पर नहीं ले जा सकता।
हथियार को नियमों के अनुसार एक सुरक्षित बॉक्स में पैक किया जाता है और उसे कार्गो या फिर चेक इन बैगेज होल्ड एरिया में भेजा जाता है। यात्री जब उतरता है तो उसके बाद वहां सुरक्षा प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही उसे उसका हथियार वापस सौंपा जाता है। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब किसी भारतीय एयरपोर्ट के अंदर जांच के दौरान पिस्टल से गोली चली हो। ऐसा ही एक हादसा सितंबर 2010 में मुंबई एयरपोर्ट पर भी सामने आया था। उस समय इंदौर जाने वाले यात्री गोविंद पाटीदार की लाइसेंसी पिस्टल से जांच की जा रही थी। चेकिंग के दौरान अचानक गोली चल गई थी जो फर्श से टकराई और टाइल का एक टुकड़ा टूटकर रीना रॉय नाम की स्क्रीनिंग कर्मचारी के पैर में लग गया था। हालांकि उसमें उन्हें मामूली चोट आई थी और उस समय भी पुलिस ने यात्री को हिरासत में लेकर कार्रवाई की थी। तो दोस्तों, वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और लाइसेंसी हथियार धारकों की लापरवाही पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हाई अलर्ट के दौरान लोड पिस्टल के साथ चेकिंग काउंटर तक पहुंच जाना और वहां अचानक ट्रिगर दब जाना एक बड़ी चूक माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस कमलेश राय से पूछताछ कर रही है और घायलों का इलाज जारी है। आपकी इस घटना पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की सभी खबरों को पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।